हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज टीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो देखते हैं मार्केट में हमें कैसे मूवमेंट मिले और आज हमने कैसे ट्रेड किया और कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में आज जो गैप डाउन ओपन हुआ और एक अप साइड की मूवमेंट करके फिर वापस डाउन आ गया है और आरएसआई जो है वो 40 के नीचे हमें क्लोजिंग दे चुका है। एक बार आवरली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और फिर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे क्योंकि कल हमने जिन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था वो सभी बैंक्स थे। अब ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में भी ये 40 के नीचे सस्टेन कर रहा है। इट मीन्स अभी तक इसका डाउन ट्रेंड है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने एक चैनल इसमें ड्रॉ किया था, अगर आपको ध्यान हो तो इसने अपनी जो ओपनिंग दी थी आज और अपना एक लो लगाया था वो उस जोन के बाहर ही लगाया, लेकिन फिर ये वापस उसी जोन में आकर ये देखिए ये जो पैरेलल जोन हमने बनाया था ये इसी जोन में आकर ही यहीं पर ही इसने अपना एक हाई लगाया और इसी जोन में वापस अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है ये इस जोन के लो को टच करे, यानी कि 37,930 तक आ जाए। तो हम देखेंगे कि ये कल किस तरीके से मूव करता है। अब हम चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें हमें कैसी मूवमेंट मिली। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास है HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखिए सबसे पहले गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि हमारा पहले तो लगभग अगर इसी जोन में ओपन होता है ये 10 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाता, जहाँ पर इसने अपनी ओपनिंग दे दी। अब पहली कैंडल तो हमें कुछ सिग्नल दे नहीं रही थी और RSI भी क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका था सेलिंग साइड से, तो हम यहाँ पर डाउन साइड का व्यू नहीं रख रहे थे। उसके बाद जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने जैसे ही इसका हाई क्रॉस किया तो हमें एक सिग्नल मिल गया कि अब ये अप साइड की मूवमेंट कर सकता है और ये गैप को फिल कर सकता है। तो हमने इस नेक्स्ट कैंडल पर अपनी एंट्री बनाई, यानी कि 1539 पर हमारी ये लगभग एंट्री हो चुकी थी और उसके बाद में ये अपसाइड गया। तो हमारा पहला जो टारगेट था वो ऑफकोर्स ये जो लो रहेगा 1547 का ये रहेगा, उसके बाद में ये गैप फिल करने जाएगा। तो गैप फिल इसने जो किया है वो सिर्फ विक में किया है। हमें जो है 10 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं यहाँ पर, तो हमने उसी 10 पॉइंट को बुक किया। उसके बाद में देखिए फिर इसने डाउन साइड का मूवमेंट किया। अब अगर आप ये जैसे ये कंसोलिडेशन है, अगर ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो आपका जो पहला टारगेट निकल कर गया है वो ऑब्वियसली ये स्विंग निकल कर आ जाता है, जो कि आपको आराम से मिलता है और आप इसे ले सकते हैं। तो एक तो ये कन्फर्मेशन था कि आप ये डाउन साइड की ट्रेड ले लें। हालांकि हमने हमने यहाँ पर सिर्फ अपसाइड का मूवमेंट लिया। आप ये डाउन साइड का मूवमेंट भी ले सकते थे, लेकिन हमने इसको नहीं लिया क्योंकि उसके बाद मोमेंटम एक बार अगर ये अच्छा कर लेता है तो दोबारा चांसेस नहीं होते कि ये अच्छा मूवमेंट करे। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही मूवमेंट को इसमें लिया। और अगर फिर भी अगर आप ये ले भी लेते हैं तो आपका SL जो है वो आपको कहीं भी स्विंग नहीं दे रहा, यानी कि आपका ब्रेक इवन पर ही आपका SL आ जाता है। तो आप स्विंग ट्रेल नहीं कर सकते ऐसे। तो ये अगर देखिए कितना बड़ा आपको वापस से ये लॉस दिखाना शुरू कर देता है, या आपका पूरा प्रॉफिट ये एक बार आपको दिखाता कि ये ले चुका है, तो इसलिए ये ट्रेड इतनी अच्छी हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर हमने मॉर्निंग में ही एक ट्रेड मिली और जो कि काफ़ी अच्छी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ और इसको एक बार आवरली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं हम कि कैसी मूवमेंट हुई। देखिए 40 के नीचे ही था तो ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड था और हमने अपसाइड की ली थी, तो हमारा टारगेट जो था वो गैप अप ही रहता। उसके बाद हम इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं जिसको हमने सिलेक्ट किया था। ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम में पहले ये डाउन से अप गया है और फिर इसने कंसोलिडेट किया है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हमने इसको ट्रेड कैसे किया है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं चार्ट को। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, अपना एक लो लगाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI एग्जॉस्ट हो चुका है, 28 है, ये 25 भी गया होगा बिकॉज इसने अपना लो लगाया था। यहाँ पर 28 है, इस पर आप देख सकते हैं कि इसने 37 कर दिया बिकॉज वो क्लोजिंग दे रहा है। अगर ये लो में ओपन हुआ है तो आप मान सकते हैं कि ये 25 या 25 के नीचे रहा है, जो कि ये उस टाइम पे था भी। तो अब यहाँ पर देखिए फिर ये वापस जब अपसाइड की मूवमेंट कर रहा है तो हमें पता लग गया है कि एग्जॉस्ट हो चुका है और अब ये यहाँ से वापस अप साइड की मूवमेंट कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसके लो के नीचे, बिल्कुल इसके लो के नीचे हम अपना SL रख देंगे और हमारी एंट्री मार्केट प्राइस में ही हम बना लेंगे, चाहे वो हमें 1018 पर मिले या फिर उसके ऊपर मिले 1020 पर भी। उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आता है, अगर आप इस अप का ब्रेक होने का भी वेट करते हैं तो आप इसके कैंडल पर एंट्री बना सकते हैं क्योंकि उसके बाद आपके पास डायरेक्ट टारगेट 1038 का निकल कर आता है। लेकिन अगर आप यहीं पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आपका SL ये रहेगा इस कैंडल के लो का एक 5 पॉइंट का और आपका टारगेट पहला यही निकल कर आएगा 1027 का और उसके बाद फिर ये टारगेट। तो हमारी एंट्री इससे पहले ही हो गई थी बिकॉज मुझे RSI की मूवमेंट समझ में आ गई थी। उसके बाद जो मेरे को सिर्फ करना था SL को ट्रेल करते जाना था। फिर मेरा SL जो था वो इसका 50% यानी कि मेरा ब्रेक इवन हो गया। उसके बाद मेरा SL ऑफकोर्स ये जो एक स्विंग बना हुआ है यहाँ पर ये हो गया। तो मैंने इस तरीके से SL को ट्रेल किया और मेरा पहला जो टारगेट था वो यही था कि मुझे इसमें कम से कम 10 से 12 पॉइंट मिले, जो कि 1% की मूव थी।
थी वो मुझे आराम से मिली। उसके बाद में देखिए इसने ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं की। तो ये जो एक मूवमेंट पकड़ने का जो आइडिया होता है वो गैप अप गैप डाउन में काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था कोटक बैंक। अब कोटक बैंक में भी हम देख सकते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे इसने 40 को डाउन कर दिया है। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें भी हमें एक अच्छी मूवमेंट मिली होगी, बिकॉज ये जो ICICI बैंक है, इंडसइंड बैंक है, HDFC है, कोटक बैंक है, ये लगभग अच्छी मूवमेंट दिन में दे देते हैं। तो ये देखिए गैप डाउन ओपन हुआ। अब यहाँ पर देखिए इसकी मूवमेंट अगर आप फर्स्ट कैंडल पे नहीं पकड़ पाते और ये कंसोलिडेट हो रहा है, अब अगर हम कंसोलिडेट ब्रेक होने के बाद अगर ये सोचे कि हम अपनी अपसाइड की मूवमेंट लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास टारगेट बिल्कुल छोटा निकल कर आता है लेकिन आपका SL बड़ा हो जाता है। तो ये एक अच्छी ट्रेड नहीं थी, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। उसके बाद हमें जो पैटर्न मिल रहा था कि ये अभी डाउन साइड का ही है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से आ रही है जहाँ पर इसने अपनी इस लाइन को ब्रेक नहीं किया है। तो अगर ये अपसाइड यहाँ तक जाता तो हमें अपसाइड का मिलता, लेकिन जब ये यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन कर दिया था। तो जैसे ही इसने अपने ये जो कैंडल बनी, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस कैंडल पर RSI ने 40 को डाउन में क्रॉस कर दिया है। तो जैसे ही ये कैंडल बनी, एक तो इसने लाइन को ब्रेक कर दिया था और दूसरा 40 डाउन हो गया था। तो ये हमें कंफर्मेशन हो गया कि अब ये डाउन साइड का ही है। तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की। जो प्राइस आप देख रहे हैं 268.95, यानी कि 268 के आसपास हमारा एंट्री हो गया था और हमारा SL ऐसे में रहा 274.30 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि लगभग 4 से 5 पॉइंट का हमारा SL था। और टारगेट जो निकल कर आ रहा था हमारे पास पहला तो यही आ रहा था 2056 या 7 के आसपास, और फिर ये जो एक लो लगा हुआ है पहले का प्रीवियस 249। तो आप देख सकते हैं कि दोनों टारगेट्स हमारे अच्छे से अचीव होते हैं। हमें SL को पहले ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हमें एक स्विंग बनने देने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये स्विंग बना, उसके बाद हम इसको अपना SL रखेंगे और फिर मार्केट प्राइस जब मार्केट एंड हो रही है तो हम उससे पहले इसको एग्जिट कर सकते हैं एक अच्छे प्रॉफिट में। तो ये थी आज की हमारी ट्रेडिंग। अब हम चलते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। पहले हम आवरली टाइम फ्रेम पर ही उनकी स्टडी करेंगे और फिर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास AU बैंक। अब AU बैंक अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 60 को क्रॉस कर दिया है आवरली टाइम फ्रेम पे। तो इसका मतलब है कि इसमें एक अपसाइड का अच्छा मूवमेंट आ सकता है अगर ये यहीं पर सस्टेन करता है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखिए ये इसके ऊपर अब प्राइस सस्टेन करना शुरू कर चुका है। इट मीन्स हमें एक अपसाइड का सिग्नल यहाँ से भी मिलता है। अगर हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करें तो इसका मतलब है ये अभी भी इसके ऊपर बना हुआ है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमें अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हमने आपको कहा था कि हम 5 और 15 का टाइम फ्रेम रखेंगे, लेकिन अभी जो हमारी प्रीवियस स्टडी थी वो डेली आवरली की थी, तो हम अभी 5 मिनट पे अच्छा एनालाइज नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे करके शायद हम 5 मिनट पे भी अच्छा एनालाइज कर लें। तो फिलहाल हमारा जो एनालाइज रहेगा वो 1 घंटे और 15 मिनट पर रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो स्लोली डाउन साइड आया और फिर अप साइड जाने की कोशिश है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्राइस किस तरीके से मूव करता है। अगर ये अपने इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे पास जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो 1256 का, और उसके बाद 1260 तक जाने की इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने काफ़ी अच्छा सस्टेन किया है प्रीवियस, और ये अपने जो स्विंग्स हैं उनको छूते हुए जाएगा। तो ये इसमें हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगर ये यहीं से रिजेक्शन लेता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये इस लाइन को छूने के लिए डाउन साइड आएगा, जिसमें RSI हमें 40 तक आने की उम्मीद है। तो हम देखेंगे कि ये किस साइड मूवमेंट करता है, उसी हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो है हमारे पास कैनरा बैंक। अब कैनरा बैंक में भी हम देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि RSI जो है वो 40 के नीचे सस्टेन कर रहा है, और अभी फ़िलहाल इसके पास ऐसा कोई सपोर्ट लेवल नहीं है जहाँ पर ये रुक सके। अगर हम सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग की बात करें तो वो 216 पे है, और उसके बाद अगर हम स्विंग की बात करें तो वो 216 और 212। तो ये हमारे पास कुछ सपोर्ट इसके पास स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो ये और डाउन की मूवमेंट कर सकता है। बाकी हम देखेंगे कि अगर ये अपसाइड की भी मूवमेंट हमें दे तो हम उसको भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि RSI जो है वो 33 है, और यहाँ पर अगर हम देखें 32, तो यानी कि ये अपसाइड की एक मूवमेंट करने
शुरू कर दी है। अगर ये इसी जोन में ओपन हो जाता है मान लीजिए, तो हम वेट करेंगे और हमारे पास जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास टारगेट जो अपसाइड का निकल कर आएगा वो ऑफ कोर्स 1% का, और नीचे भी इसी तरीके से 1% का टारगेट हमारे पास निकल कर आएगा, जो कि स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग है। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए ये 217 के आसपास गैप अप हो जाता है, तो फिर हम देखेंगे ये डाउन साइड जाता है या अप साइड, उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर ये गैप अप होता है तो ये इस स्विंग के आसपास ओपन हो सकता है और फिर ये हमें डाउन साइड की मूवमेंट दे सकता है। अगर ये यहीं पर सपोर्ट लेता है तो फिर ये हमें डायरेक्ट टारगेट 227 का दे सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% हमें फिल मिलने के चांस है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैनरा बैंक हमें 1% का मूव दे रहा है। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी और फिर डाउन साइड का उतना ही मूवमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से दिया। तो ऑलमोस्ट 1% का हमारा टारगेट होता है जो कि हमें मिल जाता है। तो आज के एनालाइज में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट एंड थैंक यू।